तो पूछना चाहिए। देखो इसमें क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रूव करना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड ऑफ अ सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। उसको कंट्राडिक्शन लगे बनाना है क्या, प्रूफ में देखिए, लेट COR be the circle, circumference C, center O and radius R, इसका सर्किल, ठीक है। और क्या इसमें ये अगर सर्किल है तो AB यहाँ पे कोड है, AB is the code। प्रूफ क्या करना है कि MO जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, MO is the perpendicular bisector of AB। प्रूफ क्या करना है, MO passes through center। तो MO जो है सेंटर से पास होगा, ये हमको प्रूव करने हैं। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, ये सिंपल बात है, हम यूज करेंगे इसमें क्या कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये पास होने वाली, ये सिंपल से बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं यहाँ से, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है, हमको नहीं पता सेंटर से पास होगा, मान लीजिए ये मेरे पास लाइन है ना, लाइट MN की बात करें, MN इज अदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, दैट डू नॉट पास थ्रू सेंटर। MN is perpendicular bisector, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बट नॉट पासेस थ्रू, सेंटर से नहीं पास कर रहा। तो आपको इसको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है कोड का, वो कितना बनाता है, एंगल 90 बनाता है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या तो ये 90 होगा या तो ये 90 होगा, दोनों में कोई एक 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे MO है, ठीक है, टू प्रूव करना MO पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। हम मानते हैं MN जो ये MN है ना, ये एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और पास नहीं कर रहा, O से पास नहीं कर रहा, अलग। बट वी नो दैट, एक जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये कितना 90 बनाएगा, परपेंडिकुलर जो है 90 बनाता है, ठीक है, 90 बनाएगा मैक्स 90 डिग्री, 90 बनाएगा मतलब क्या, BMO, एंगल BMO इक्वल टू एंगल BMN होना चाहिए, इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो इसको 90 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये 90 हो सकता है। तो मतलब ये एंगल ये बराबर होगा। तो MO को क्या, MN को लाई करना चाहिए MO पे ना, therefore we can say that MO should lie on MN, MO को MN पे लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अब इसको इस पर लाई करेगा तो ये क्या होगा, दोनों तो एक साथ कंसाइड कर जाएगा, और कंसाइड कर गया तो ये जो सेंटर पास हो रहा था पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, तो therefore we can say that perpendicular bisector passes through कहाँ से, सेंटर ऑफ दिस सर्किल, ठीक है। तो ये सर्किल सेंटर से पास करेगा।
बस ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। इसमें देखो, ठीक है, सवाल देखिए, इन सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कोर, फर्स्ट दैट ए बी इक्वल टू ए सी 6 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा पहले सर्किल का, तो रेडियस 5 हमको पता है इसका दे रखा। ए बी एंड ए सी दो कोड होगा, दोनों को मिलाते हैं, ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, ठीक है दोनों, ठीक है। बड़ा कोड अगर लीजिएगा तभी बात वही होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा आपका, क्योंकि देखिए रेडियस 5 है और कोड 6 है ना, तो इस टाइप से सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। ये दो इक्वल कोड है, ये ए सी होगा, इसका नाम रखते ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ठीक है, दो कोड्स है। हमको ए सी फाइंड करने आते हैं, ये सॉरी बी सी फाइंड करने, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम मिला दें, ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे जो होगा परपेंडिकुलर रोड के आ जाएगा यहाँ से इसको, इस पॉइंट से, ठीक है। तो आपको पता है ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, ये क्योंकि जो परपेंडिकुलर रोड किया जाता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, यहाँ से ये रेडियस है, ये रेडियस, इसका नाम आप एंड रखिए यहाँ पे है। तो आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल कोऑर्डिनेट तो होता ही है, ये दोनों भी आपस में हो जाएगा, ये बराबर ये, ठीक है, और आपस में ये दोनों बराबर है, ये दोनों कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल कोऑर्डिनेट, तो इसका बाइसेक्टर पास होगा, यहाँ से पास होगा, ठीक है। ओके, हमको BC निकालने के लिए इसको, इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो छोटा स्क्वायर है x, इसको मान लेते। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास, ए बी और ए सी 6, ए बी और ए सी 6, ये दोनों 6 है, ये 6, ये 6, तो हम पाइथागोरस लगा सकते इसमें, क्या लगाएंगे, ये 90 है मेरे पास, है ना, और यहाँ से पूरा 6 है, ये पूरा यहाँ से 6 है, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ए का, ये रेडियस होगा, ठीक है, ये 6, ये सॉरी 5 है, ये 5 है, रेडियस 5 है, ठीक, पूरा जो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लगाना चाहे, अच्छा ये पूरा जो है BC की बात करें तो ये BC का हाफ है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ जो है ये BC का हाफ है, इसको वाई मान लेते हैं यहाँ से, ये BC का हाफ है, पूरा BC है, BC का हाफ है। तो हम ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ANC में लगाते पाइथागोरस, पाइथागोरस में AN का स्क्वायर होगा प्लस AN का स्क्वायर प्लस ये N है NC के स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, AC के स्क्वायर, ऐसा होगा ये स्क्वायर ना, ओके। AN का स्क्वायर प्लस NC कितना हुआ ये, और AN कितना, AN करें तो ये आपको, ये पूरा 5 है तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये है ना, तो AN आपको 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा, प्लस NC कितना है, वाई को माइनस वाई स्क्वायर, AC कितना 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ओके। इसको चाहे तो सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन बना है मेरे पास। दूसरा क्वेश्चन हम इनसे बनाते हैं, इनसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 90 है, ठीक है, ONC की बात करेंगे, ONC इस ट्रायंगल में ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा मेरे पास ये R स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये दूसरा बनेगा, ओके। हमको क्या चाहिए, पहले कुछ भी मिल जाए, x मिल जाए, कुछ मिल जाए, दूसरा मिल जाएगा, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलकर कितना होगा, 25 होगा, तो 25 प्लस इन दोनों मिला के 25 माइनस 10x इक्वल टू 36, ठीक है। 25 और 25 50 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरह से माइनस कर लेंगे, तो 50 माइनस 36 इक्वल टू 10x, ओके। कितना होता है माइनस करने के बाद, आपको पता है ये पता होगा, 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ 4 में से 3 14 इक्वल टू 10x, देयरफॉर x कितना आएगा मेरे पास 14/10 मतलब 1.4, लेकिन x से हमको मतलब कहाँ है, हमको मतलब क्या यहाँ पे BC, ये x निकला, हमको BC चाहिए, y चाहिए, y, तो y के लिए हम क्या करें, इसमें पुट कर दे वैल्यू, है ना, निकल जाएगा मेरे पास ये y का वैल्यू, ठीक है, या यहाँ भी पुट कर दे वैल्यू y निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, सो हियर वी नीड y निकल गया, पूरा निकल जाएगा मेरे पास, तो y एक्स स्क्वायर की जगह 1.4 का स्क्वायर, इट मीन्स 14/10 का स्क्वायर
क्या लेते हैं, ये दूसरा वाला ले रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, मतलब 25, ठीक है। तो 14 स्क्वायर क्या होता है 296, ठीक है, हाँ नहीं 186 होता है, ठीक है। और ये 100 25 इधर, ये -25 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये कितना होगा 25 100 माइनस 186, इस तरह से हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ओके। तो ये आने वाला है मेरे पास, ये माइनस में आएगा, ठीक उधर जाएगा तो एलसीएम लेंगे 196 100 होगा 196 माइनस 25 100 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करने का कितना है, 25 100 में से अगर आप माइनस कीजिए 196 को तो आएगा 4 और ये आएगा 4 और 0 और ये 3 2 2 3 0 4, ठीक, सॉरी हाँ ये 2 3 4 और ये होता है आपको माइनस में 2304 बाई 100 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो 2304 जो होता है आपको 20 क्या कहते हैं 4 या 22 का, ठीक है जी, कितना होता है 23 24 किसी का स्क्वायर होता है ना 2304। तो वाई निकलेगा आपको उसको 100 करने पे, नीचे में तो 100 कटते हैं ना जाएगा, है ना 100 का स्क्वायर 10 और 2304 कितना 48 हो रहा है, हाँ देखिए 48 ही होगा शायद, तो 48 का स्क्वायर होता होगा, ठीक है। तो ये आपको 48 आएगा, तो ये आपको 4.8 के बराबर आएगा, ठीक है। और ये 4.8 आ रहा है, उसको दोगुना कर लीजिए BC, इसी y है 4.8, ठीक है, एक बार आप चेक कीजिए मल्टीप्लाई करिए क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, पूरा BC इक्वल 2 है ना, 2y इक्वल टू 2 इंटू 4.8 कितना हुआ 9.6 आएगा, ठीक है। तो 9.6 जो है ये आपको आएगा सेंटीमीटर में BC, ठीक है, ओके। तो ये मेरा आंसर है 9.6 सेंटीमीटर। तो सवाल को देखिए, सवाल में क्या दे रखा, सवाल में दे रखा है कि 3 बॉयज है A B C, तीनों सर्किल के इक्वल डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, ये डिस्टेंस बराबर है। हमको पूछा क्या गया है, इसका रेडियस दे रखा 20 सेंटीमीटर है, पूछा क्या गया है ये कि ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये तीनों आदमी, इनका जो टेलीफोन का लेंथ प्रोवाइड है ये क्या होगा, मतलब AB BC AC क्या होगा, तो AB BC और AC ये क्या होगा, ये हमको फाइंड करना, ओके। तो देखिए इसका हमको सिंपल सा बात है कि हमको क्या चीज इसमें गिवन है, ये 3 ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहली बात है, इक्वल डिस्टेंस बैठा हुआ है, तो AB से एक इक्वल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये यहाँ से यहाँ, ओके, और हमको यहाँ से यहाँ से ये चीज, ये क्लियर है, और ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये एरिया और ये एरिया, और तीनों पार्ट हमको पता है इस टाइप से। ये 3 सर्किल बना, एक ये और तो ये ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बटा हुआ ये चीज, ओके। तो हमको अगर यहाँ से कुछ भी पता चल जाए इसका, ठीक है, या हाइट भी पता चल जाए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो हाइट होता है ये जो हाइट होता है, ये पूरा पार्ट की बात करें हम, तो आप इसको कह सकते हैं द हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज यू कैन से अबाउट इट, वो होता है आपको √3/2। देख लीजिए कैसे होता है, इसका जो एरिया हम निकालते हैं, ठीक है, ये एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसको बनाने के बहुत सारे मेथड है, आप बना सकते हैं, इसका रेशियो लेके 2:1 लेके बना सकते हैं, लेकिन हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होगा, √3/4 इंटू A स्क्वायर, साइड इसका A होगा तो 3 इक्वल है A से होता है, और इसको हम बराबर कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 1/2 बेस हमको लेना है इंटू हाइट कर देना, बेस को लेना A इंटू हाइट H, ये हाइट मान लिया, ठीक है। यहाँ अगर हमको हाइट मिल जाए तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, साइड निकाल सकते हैं। तो हाइट ही हमको निकालना है, ठीक है। देखिए हमको गिवन क्या है, ये पूरा डिस्टेंस नहीं गिवन, हमको बस रेडियस गिवन है यहाँ से, ये हमको गिवन, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो
इनसे हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, साइड देख सकते हैं ये पार्ट में। तो इनसे तो हमको मतलब कुछ मिलने वाला नहीं, हमको हाइट मान मिल गया, तो रिलेशन भी आएगा हाइट और ये साइड का, ठीक है। तो हमको ये पार्ट तो पूरा चाहिए, ये पूरा पार्ट चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं साइड पूरा ट्रायंगल का, ठीक है। किसी एक का भी साइड निकालने के लिए तो ये हमको चाहिए, ठीक है। तो इससे हम तो एच तो निकाल सकते हैं एक रिस्पेक्ट में, ये 2 कट जाएगा, √3/2 हाइट आ गया आपको √3/2, ये इसका हाइट। लेकिन हाइट को सबसे मेन पार्ट क्या करना आपको, जो हाइट निकल गया, ये हाइट होता है किसी भी जो ट्रायंगल का जी होता है, इसको सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, जिसका यहाँ पे जो है तीनों जो है मीडियन मीट करता है, तो वो जो है 2:1 में बढ़ता है, 2:1 में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखिए, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारे जो साइड होते हैं, मान लीजिए ये इसका मीडियन है और ये इसका मीडियन है, ठीक है। तो अगर आप इसको मिला दें, तो मिला देंगे तो आप जानते हैं कि इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और आप मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ये और ये मिड पॉइंट हो ये इसका आधा हो जाता है, तो ये अगर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिमिलरिटीज भी आता है, सिमिलरिटीज क्या होता है, ये 2 है उसी टाइप से, तो ये 2 बनेगा तो ये 1 बनेगा, है ना। उसी तरह से ये 2 बनेगा तो ये 1 बनेगा, मतलब बड़ा वाला 2 तो छोटा वाला 1, इसी तरह से ये 2 बनेगा तो ये 1 बनता है ना, तो ये 2:1 में बढ़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से 2:1 में बढ़ जाता है। ओके, तो ये 2:1 कितना आ रहा है मेरे पास, हमको निकालना क्या है, ये पूरा ये ए बी, उसको ध्यान देना, उस पर ज्यादा कंसिडर करना। ये ओ है मेरे पास, तो ए ओ अपन ओडी की बात करें। अच्छा देखिए, पूरा मेरे पास क्या है, ए ओ पता है और ए डी पता है, निकाल लेता हूँ, ठीक है। ओके, और √3/2 ए भी यहाँ पा गया, ए भी हो हाइट का √3/2, देखिए 2 ए से एक कटा था, √3/2 ए होता है। तो ये पूरा हाइट है मेरे पास, तो हम लगा ले ए ओ अपन रेशियो यहाँ पे ओडी, हाँ ए ओ अपन ये पूरा लगा लेते, ए ओ अपन ये पूरा कितना है ए डी इक्वल टू, ये तो आर के बराबर है ए ओ, ठीक है, और ये पूरा कितना हाइट एच, एच के बराबर है। ओके, ए ओ कितना है मेरे पास, देखिए ए ओ कितना है 2, ए डी कितना 3 इक्वल टू आर कितना मेरे पास 20, और एच कितना मेरे पास √3/2 है, इसके बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई को कर ले तो क्या हो, 2 टेंजेंट कर जाएगा ये। ओके, इधर आएगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इस 2 ऊपर जाएगा, या इसको आप ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो √3/2a इक्वल टू क्या होगा 3 × 10 30। ओके, अब इसको ऐसे कीजिए, a इक्वल टू कितना होगा, ये मिलेगा आपको 30 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, और √3 नीचे आएगा। आप चाहे तो उसको √3 ऊपर कर लीजिए रसनाइज कर लेने के लिए, तो ये √3 करके 3 बनेगा, 3 से 3 × 20 तो इक्वल टू क्या होगा आपको 20√3, ठीक है। तो आपका जो ए आएगा यहाँ पे ये साइड 20√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या मीटर आएगा, तो ये मेरा आंसर रहेगा 20√3 मीटर, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। आप रेशियो निकाल के बना सकते हैं ना, 2 का जैसे आपको निकालना है, ये आप ये भी निकाल सकते हो, 1 का कितना होगा ट्विस्ट एंगल में निकाल के बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप रेशियो लगा के बना सकते हैं इजीली में। ए ओ हो गया ये, और ये पूरा हो गया ए डी, और ए ओ के एक बार रेडियस रख देना है, और ये पूरा एक बार हाइट हो गया, ठीक है। और इस हाइट से आप निकाल के बना सकते हैं। हालांकि मेथड और भी है इसको बनाने के, एरिया लगा के, ठीक है, एरिया जो है रेडियस होता है इन सर्किल में, इन सेंटर जो होता है उसमें ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो वो आपको लेकिन नहीं समझना भी, क्योंकि वो हमारे मतलब काम नहीं आएंगे, कि आपको बनाना इसी मेथड से बनाना होगा, ठीक है, इस टाइप से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना। और ये लिखना आपको कहाँ से, ये लिख देना कि सिंस मीडियन या जी की बात करें तो होता है तीनों मीडियन मीट करता है, ठीक है, जी डिवाइड मीडियन इंटू 2:1 है ना, ये 2:1 में डिवाइड करता है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए, इसके अनुसार ये आपको सवाल बन जाएगा, ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। तो ठीक है, सवाल में दे रखा है कि 2
प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्किल्स कांट इंटरसेक्ट मोर देन 2 पॉइंट। दो अलग अलग सर्किल है, ये 2 पॉइंट ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। प्रूव करना कैसे? तो प्रूफ में हम कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मान लेते हैं कि ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट। लेट दे इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ए बी सी होगा, ये बी और सी मान लीजिए यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा। कैसे करेगा पता नहीं, कर दिया मान लेते हैं। तो हमको एक बार पता, वी नो दैट व्हाट, इससे पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं कि 3 पॉइंट से केवल एक ही सर्किल पास हो सकता है, 2 सर्किल नहीं, ठीक। वी नो दैट ओनली 1 सर्किल कैन पास थ्रू the 3 points, non-collinear points। मतलब 3 या 3 से ज्यादा नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल क्या हो सकता है, 3 ही सर्किल पास हो सकते हैं, और सॉरी एक ही सर्किल पास हो सकते हैं 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट से। तो हमने जो माना था ये और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो मेरा मानना गलत हो गया है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्या हो गया मतलब कि जो मतलब माने से 3 पॉइंट से दोनों सर्किल पास करेगा, तो 3 पॉइंट से एक ही सर्किल पास होता है, 2 तो हो नहीं सकता है, तो हमारा मानना ही गलत हो जाएगा ना। तो आवर कंसिडरेशन इज रॉन्ग। जब हमारा प्रूव हो जाता है कि हमने गलत मान लिया, तो क्या हो गया, therefore only क्या होता है, क्या हो सकता है कि 2 सर्किल can't intersect at more than 2 points। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना था, बाकी कुछ नहीं, बस ये स्टोरी था, थोड़ा सा ये समझना तो क्या लिखना है इसमें ना। तो बाकी आप खुद भी इसको लिख सकते हैं और भी दमदार बना के जैसा लिखना चाहें। ठीक है, तो देखिए हमको क्या दे रखा सवाल में, क्यू ए एंड क्यू बी 2 सर्किल है, क्यू ए एंड क्यू बी 2 सर्किल, ठीक है, सॉरी क्यू ए एंड क्यू बी और 2 मतलब लाइन है, और ये 2 इक्वल सर्किल है ना, ए एंड बी मान लीजिए 2 अलग अलग, ये सर्किल और ये दोनों इक्वल है, मतलब रेडियस इक्वल होगा। हमको प्रूव क्या करना है, ये दोनों इक्वल है, क्यू ए और क्यू बी आपस में इक्वल हों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से अरे हमको वैसे पता है बाइसेक्टर होगा क्या होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, कहाँ से, वो तो सेंटर ड्रॉ कर देता बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का कॉमन कोड हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉमन कोड होगा तो दोनों इक्वल सर्किल है, इक्वल सर्किल है, कॉमन कोड है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे और यहाँ जो एंगल बनेगा दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि पता है कि आर्क यहाँ जो बनेगा सेम आर्क होगा, ये टी डी सी और पी सी क्यू आर्क होगा सेम, तो सेम यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि ये लाइन पी क्यू दोनों में कॉमन है। अब आपको एक एंगल और क्या करना है, इक्वल करने हो। ठीक है, ताकि आपका ये हो सकता है। तो यहाँ से जो ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बाइसेक्ट कर देगा यहाँ से। अगर ये परपेंडिकुलर है, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे है ये चीज, तो समझिए ये आपको ऐसे मिला है। ठीक है, ये ऐसे मिला है, ये ऐसे है। ठीक है, बाकी तो हम आगे कुछ कह नहीं सकते इसमें, ये ऐसे है, इतना की हम बात करेंगे। ये लाइन इसका और ये लाइन इसका दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ये पार्ट जितना इधर इतना इधर, ये बाइसेक्टर, इसको हम बाइसेक्ट मतलब यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ किए।
ठीक है, कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर कह सकते हैं ड्रॉ किए, मान लीजिए बाइसेक्टर नहीं माने तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, या हम परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, 90 हो गई दोनों, ये 90 तो ये अलग एंगल बराबर है, मतलब ये अगर x तो ये भी x, ये 90 ये भी 90, बाकी बताइए y, तो इसको भी आप y मान लीजिए, इक्वल हो जाएगा। बाकी एंगल, दो एंगल इक्वल चीज अपने आप इक्वल होता है ट्रायंगल में, क्योंकि तीनों भी कम्युनिटी बना है। अब देखिए एंगल साइड और एंगल साइड दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाता है, उसमें कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो एक की इक्वल टू ए भी कर सकता है ना। तो आप इसमें लगा लीजिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी टी क्यू में, इसमें क्या होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, डू इट कॉन्ग्रुएंट बाई किससे, एंगल साइड से, तो ए क्यू इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। Got it?